आज हम जानेंगे कि संक्षारण क्या होता है, इसको प्रैक्टिकली रूप में देखेंगे। जैसे एक लोहे की वस्तु थी, देखो बेटा ये इस तरह की है ना। अब इस लोहे की वस्तु को ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरह की थी, थोड़े समय के बाद में इस पर ठीक है इस तरह की ये भूरी परत चढ़ गई या लाल परत चढ़ गई। ये समझ में आ रहा, देख लो ध्यान से। यही वास्तव में क्या है, ये जंग लगेगी और उस जंग के कारण वस्तु क्या होगी, संक्षारित होगी, यानी कि खराब होगी, है ना, नष्ट होगी, बस उसी को कहते हैं संक्षारण। ये आपका तांबा यानी कि कॉपर का पाइप है और इसके ऊपर देख ली सकते हैं आप किस तरह की है परत, तो हरे रंग की परत चढ़ी हुई है। ठीक है, तो संक्षारण वास्तव में क्या है? संक्षारण है कि कोई भी धातु जो होती है ना, वो अपने आसपास के नमी और अम्ल के संपर्क में आएगी। किन किन की में? अम्ल और नमी के संपर्क में आएगी। तो परिभाषा लिखेंगे हम, जब कोई धातु अपने आसपास की नमी एवं अम्ल के संपर्क में आती है, जब कोई धातु अपने आसपास की नमी एवं अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वहां संक्षारित होने लगती है। वहां संचारित होने लगती है। इस घटना को ही संक्षारण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, संक्षारण किसे कहते हैं समझ में आ गया है कि कोई भी धातु जब अपने आसपास की नमी और अम्ल के संपर्क में आएगी तो वहां संक्षारित होने लगेगी, और इस घटना को ही हमने कहा संक्षारण। ठीक है, इसके उदाहरण पूछ लेता है कोई भी, 3 उदाहरण बताओ। ठीक है, तो उदाहरण की हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि सोना एवं चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। सोने एवं चांदी के आभूषण पर काली परत चढ़ना। दूसरा है आपका कि तांबे के ऊपर तांबे का दूसरा नाम क्या है? कापर भी कहते हैं ना, तांबे को कापर कहते हैं बच्चों, है ना। तांबे का दूसरा नाम क्या है? कापर। कापर के ऊपर हरी परत चढ़ना। और तीसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं कि लोहे वस्तुओं पर भूरे रंग की परत चढ़ना। भूरे रंग की परत चढ़ना। ठीक है, तो ये है आपका संक्षारण। और संक्षारण किसे कहते हैं ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो ये आप संक्षारण की परिभाषा लिख सकते हैं, यहां से आप इसके उदाहरण लिख सकते हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। बढ़िया से आप तैयारी करिए, ये चैनल का उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।